हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इस बुक का नाम है हमारी दुनिया। इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1, जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, देन हम इसमें दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको एक पृथ्वी की संरचना दिख रही है। यहाँ पे जलमंडल है, इस भाग में जल है, और ये स्थल मंडल है, और यहाँ पे वायुमंडल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये आपको येलो कलर का जो दिख रहा है ये है कठोर धात्विक भीतरी आंतरिक, और इसके बाद है द्रवीभूत धात्विक बाहरी आंतरिक स्ट्रेटोस्फीयर, इसको बोला जाता है। इस वाले भाग को आपको जो रेड कलर का दिख रहा है ये वाला भाग, इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। फिर है निम्न प्रावरण, इसको बोला जाता है मेसोस्फीयर। ये येलो वाला जो भाग है ये वाला भाग, इसको बोला जाता है मेसोस्फीयर। फिर है महाद्वीपीय भूपृष्ठ, ये पतली वाली लाइन जो आपको दिख रही है रेड कलर की, इसको महाद्वीपीय भूपृष्ठ बोला जाता है। और उसके बाद सबसे ऊपर वाला आवरण है ऊपरी आवरण, सबसे ऊपरी वाला जो आवरण है उसको बोला जाता है एस्थीनोस्फीयर। तो इसी भाग पे हम लोग रहते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं पृथ्वी के परत को। पृथ्वी में कितने परत होते हैं? तो पृथ्वी में टोटल 3 परत होते हैं। सबसे ऊपरी परत को बोला जाता है स्याल यानी क्रस्ट। बीच वाले परत को बोला जाता है सीमा यानी मैंटल। सबसे निचले परत को बोला जाता है नीफे यानी क्रोड। तो सियाल हम इसको क्यों बोलते हैं? SI मतलब होता है सिलिका, AL मतलब होता है एल्युमिनियम। तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया? सियाल। सीमा SI मतलब सिलिका, MA यानी कि मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम यहाँ पे दिया भी गया है, सीमा इसको बोलते हैं। फिर है नीफे NI यानी कि निकेल, FE यानी फेरस, फेरस को लोहा भी बोलते हैं। तो ये सारा क्या है? ये तत्व है जो कि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका यानी रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। यानी कि ये सारा जो खान होता है, कोयले का खान, लोहा का खान और सोना, हीरा, खनिज, ये सब ऊपरी हिस्से से निकाला जाता है, यानी सियाल से निकाला जाता है। और यहाँ पे एक नोट है, ये भी पढ़ते हैं। पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। मतलब हर 32 मीटर जाने पे, 32 मीटर अंदर गहराई में जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मैंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मैंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नीफे में होता है, ऑप्शन है सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, सोना। तो नीफे में क्या होता है ये हमें पता है, निकेल और लोहा होता है, यानी NiFe नीफे होता है, निकेल और फेरस। तो फेरस मतलब क्या आता है? लोहा। यहाँ पे निकेल ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लोहा दिया गया है, तो हम लोहा पे टिक करेंगे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब है भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा कहलाता है सियाल। अभी हमने पढ़ा कि भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा सियाल कहलाता है। क्रोड है पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की निचली परत, खनिज तेल, ठोस पदार्थ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की निचली परत। सेकंड नंबर में है खाली जगहों को भरिए। भूपर्पट्टी की, यहाँ पे की नहीं होगा, यहाँ पे को होगा। भूपर्पट्टी को भूपटल भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रति डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे होगा 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को डैश कहा जाता है। सीमा लिख सकते हैं या फिर मेंटल भी लिख सकते हैं। तो पृथ्वी के बीच की परत को सीमा यानी मेंटल कहा जाता है। अब मिलान करने के लिए दिया गया है। तो भूपर्पट्टी, सीमा, सियाल, नीफे। फिर इस साइड है पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, सिलिका और एल्युमिनियम। खनिज पदार्थ, सिलिका और मैग्नीशियम। तो भूपर्पट्टी का हो जाएगा खनिज पदार्थ, इसका हो जाएगा खनिज पदार्थ। सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, तो इसका सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम, तो इसका सिलिका और एल्युमिनियम हो जाएगा। नीफे है, तो नीफे का हो जाएगा पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, क्योंकि नीफे में पदार्थों की गाढ़ी अवस्था होती है, वहाँ पे गाढ़े द्रव पदार्थ पाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। दूसरा है पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों। तीसरा है पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। चौथा है पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वी की 3 परत है। पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल यानी क्रस्ट है। पृथ्वी का बीच का परत सीमा यानी मेंटल। पृथ्वी की निचली परत नीफे यानी क्रोड। पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों। पृथ्वी की सबसे निचली परत नीफे पिघली अवस्था में रहती है क्योंकि यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत में पाया जाने वाला तत्व निकेल और लोहा यानी निकेल और फेरस है। चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि यहाँ दबाव और तापमान बहुत ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे क्लास 7 का ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 2 पढ़ेंगे। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।